हाय फ्रेंड्स, मैं सुगंधा आज आपके लिए लेके आई हूँ हमारी प्यारी सी लव स्टोरी तू जुनून सिर्फ मेरा, जिसकी ऑथर है प्रिया। उसका भाग 2, चैप्टर 2, स्टे अ नाइट और किस। गुनगुन आसी, बॉस अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरे घर रुक सकते हैं। राज हैरानी के साथ कहता है, आर यू श्योर? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कृषा, नहीं बॉस, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राज ओके कहकर कार वापस बिल्डिंग की पार्किंग में जाकर खड़ी कर देता है और कृषा के साथ लिफ्ट में चला जाता है। कृषा लिफ्ट में 12 नंबर दबाती है, जिससे लिफ्ट सीधे 12वें फ्लोर पर आकर रुकती है। राज ने एक बैग भी लिया था। दोनों कृषा के घर के बाहर आकर रुकते हैं। राज, एक बार और सोच लो, अगर तुम्हारी फैमिली को बुरा लग गया तो? कृषा, बॉस मेरी कोई फैमिली नहीं है, बस एक छोटा भाई है और वो हॉस्टल में है। राज, सॉरी मुझे पता नहीं था। कृषा, इट्स ओके कहकर घर गेट ओपन करती। राज और कृषा दोनों साथ में अंदर जाते हैं। राज को कृषा का फ्लैट काफी पसंद आया था। कृषा राज को अपने छोटे भाई का रूम दिखाती है और खुद रेडी होने के लिए अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद कृषा रूम से बाहर आती है तो देखती है कि जहां वो राज को छोड़कर गई थी, अभी वो वहीं पर वैसे ही खड़ा था। तो कृषा थोड़ा हैरान होकर राज से पूछती है, क्या हुआ सर, आप अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? राज, मुझे शॉवर लेना है और तुम्हारे भाई का रूम मुझे पसंद नहीं आया। अब कृषा के पास कोई चारा नहीं था, राज को खुद का रूम देना ही पड़ेगा। कृषा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि राज उसका रूम यूज करे, मगर उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कृषा, सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मेरा रूम यूज कर सकते हैं। राज तुरंत ही कृषा के रूम में चला जाता है। कृषा हैरान थी, इतनी जल्दी चले गई, उसकी पूरी बात ही सुने। कृषा खुद से, क्या जरूरत थी तुझे कृषा इस अकड़ू को अपने घर में लाने की? पूरी रात कार में बितानी पड़ती तब समझ में आता इसे। इसके बाद कृषा डिनर बनाने लगती है। उधर कृषा के रूम में राज को बस कृषा की ही खुशबू आ रही थी। राज खुद से, आखिर ये कौन सा परफ्यूम यूज करती है कि इसके कमरे से उसकी खुशबू आ रही है? अब तो पूछना ही पड़ेगा। राज नहाकर तैयार होकर बाहर आता है। तब तक कृषा भी डिनर लगा दिया था। कृषा ने अब जब राज को देखा तो देखती ही रह गई। वो घर के कपड़ों में बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। राज और कृषा ने एक साथ डिनर किया। राज को तो कृषा का हाथ का खाना बहुत टेस्टी लग रहा था। राज सोने के लिए कृषा के रूम में चला गया। इधर कृषा बर्तन धोने लगी। अपना सारा काम खत्म करके कृषा जैसे ही अपने रूम में गई, उसने अपने बेड पर आराम से सोते हुए राज को देखा, जो सोते टाइम किसी बच्चे से कम नहीं लग रहा था। कृषा ने एक चादर और एक तकिया ली और बाहर सोफे पर आकर लेट गई। थोड़ी देर में वो भी सो गई। इधर देर रात राज की आंख खुली। उसे प्यास लगी थी, लेकिन घर में इतना अंधेरा है, वो हैरान था कि कृषा इतने अंधेरे में कैसे सो सकती हैं। लड़कियां तो अंधेरे से डरती हैं ना, क्या ये नहीं डरती? राज अंधेरे में ही आगे बढ़ जाता है। अचानक से वो सोफे से टकरा गया और सीधे कृषा के ऊपर गिर गया, जिससे दोनों के लिप्स टच हो गए। दोनों ही शॉक हो गए इस किस से, मगर राज को तो कुछ और ही फील हो रहा था। वो कृषा के लिप्स को धीरे धीरे से किस करने लगा। कृषा उससे अलग होने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन राज की पकड़ कृषा पर कसती जा रही थी। राज कृषा को और भी ज्यादा डीपली किस करने लगा। जब कृषा को सांस लेने में दिक्कत हुई, तब जाकर राज ने कृषा को छोड़ा, मगर राज का अभी मन भरा नहीं था। वो कृषा को और किस करना चाहता था। तभी कृषा ने उसे धक्का दिया, जिससे राज सोफे से गिर गया। कृषा, सर ये क्या हरकत थी? आप ऐसे कैसे किस कर लिया आपने मुझे?
किस करने से पहले लड़की की परमिशन लेनी होती है। मैंने टीवी में देखा था, पर आपने तो मुझसे पूछा ही नहीं और सीधे आके किस कर लिया। राज हैरान था उसकी बातें सुनकर। उसे लगा कि कृषा उसे थप्पड़ मारेगी। उसने किस जो कर लिया था, पर यहाँ तो उल्टा ही चल रहा था। उसे किस से प्रॉब्लम नहीं थी, उसे किस करने से पहले पूछा नहीं, इस बात की प्रॉब्लम थी। राज थोड़ा हंसते हुए, ओके, अगली बार तुमसे पूछ लूंगा फिर किस करूंगा, ठीक है? कृषा, जी बिल्कुल। तभी उसे याद आता है कि राज उससे अभी क्या कह रहा था। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि राज ने पूछा, सारी लाइट क्यों ऑफ है घर की? इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। राज खुद से बच गया, वरना अभी की आफत मेरी जान ही ले ली थी। क्या बोल दिया मैंने? कृषा, वो सॉरी सर, मुझे अंधेरे में ही नींद आती है, इसलिए लाइट ऑफ कर दी। राज ओके कहकर वापस कृषा के रूम में जाकर राहत की सांस लेता है। थोड़ी देर बाद कृषा पानी का जग लेकर राज के पास जाती है। वो राज को जग देकर वापस सोफे पर सो जाती है। इधर राज भी पानी पीकर सो जाता है। सुबह के 6 बजे कृषा पूजा कर रही थी और गा रही थी, जिससे राज की नींद खुल गई। जब उसने आंखें खोली तो उसने अपने आप को कहीं और देखा। तो पहले वो चौंक गया, फिर बाद में उसे याद आया कि वो कल रात ही यहाँ आया था। फिर वो अपने सारे कपड़े लेकर नहाने चला जाता है। तैयार होकर बाहर आता है, तब तक कृषा ने नाश्ता भी तैयार कर दिया था। दोनों साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि तभी राज पूछता है, वैसे तुम कौन सा परफ्यूम यूज करती हो? कृषा, सर मैं परफ्यूम यूज नहीं करती, मुझे परफ्यूम से एलर्जी है। राज हैरान था। उसने कहा, फिर तुम्हारे पास से इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आती है? कृषा अब थोड़ा चिढ़ गई थी, क्योंकि जब से राज आया था उसके घर उसने परेशान ही कर लिया था। बिल्कुल बच्चों जैसे हर चीज में नखरे जो कर रहा था। कृषा थोड़ा गुस्से में, मुझे क्या पता कहाँ से आती है, बट मैं कोई परफ्यूम नहीं यूज करती हूँ। राज कृषा को गुस्से में देखकर, ओके चिल, अब मैं नहीं पूछ रहा। राज खुद से, इसका मतलब ये इसकी खुद की खुशबू है, लेकिन बहुत अच्छी है, जो बस मुझे मदहोश करने लगती है। उसके बाद दोनों शांति से डिनर करते हैं, फिर दोनों ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस से थोड़ी दूर पहले ही कृषा राज से, बस यहीं पे रोक दीजिए। राज कृषा से, क्यों? चलो ऑफिस तक ले चलता हूँ ना। कृषा, नहीं सर, वहाँ सब लोग हमें एक साथ आते हुए देख लेंगे और हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। राज, तुम्हें कैसे पता कि वो लोग हमारे बारे में क्या बात करेंगे? कृषा, बस मुझे पता है। राज, पहले बताओ, वरना ऑफिस तक साथ ही ले चलूंगा। कृषा खुद से, ये आदमी मुझे सुकून के 2 पल जीने भी नहीं देगा, क्या करूं मैं इसका? राज देखता है कि कृषा अभी भी कुछ नहीं बोली, तो वो फिर से पूछता है, अरे बताओ ना, कैसे पता चलेगा? कृषा अब और चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है, क्योंकि मैंने कई बार आपको दूसरी लड़कियों के साथ देखकर अपनी गर्लफ्रेंड बना दिया है, इसलिए मुझे सब पता है। कृषा जैसे ही अपनी बात खत्म करती है, उसे एहसास होता है कि वो क्या बोल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी माता रानी को याद करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे गाड़ी का तापमान कुछ गिरा हुआ महसूस होता है, क्योंकि अब उसे ठंड भी लग रही थी। कृषा धीरे से राज की तरफ देखती है, जो इस समय उसके लिए यमराज से कम नहीं लग रहा था। वो कुछ बोल दी उससे पहले ही राज ने बेहद गुस्से में कहा, अभी अभी के अभी मेरी कार से उतरो। राज को अपने गुस्से में देखकर कृषा डर जाती है और वो कुछ कहना चाहती है मगर कह नहीं पाती और जल्दी से कार से उतर जाती है। राज तुरंत ही अपनी कार लेकर ऑफिस की ओर चला गया। लगभग 15 मिनट बाद कृषा ऑफिस पहुंच गई तो सब जगह भागम भाग देख वो थोड़ी हैरान हो गई। उसने
ऑफिस की एक लड़की को रोक कर पूछा, ये क्या हुआ? तो उसने कहा, पता नहीं आज बॉस को क्या हुआ है, वो आज बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने आते ही एक लड़के को जॉब से निकाल दिया क्योंकि वह गलती से उनके सामने आ गया था। इसलिए हम लोग कोई भी आज मिस्टेक नहीं करना चाहते जिससे हमारी भी जॉब चली जाए, इसलिए सब लोग अपने अपने काम अच्छे से कर रहे हैं। कृषा खुद से, हे माता रानी, लगता है ये बब्बर शेर आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। आप इनको मनाने, आप मेरी हेल्प करना प्लीज माता रानी। अब आगे क्या करेगी कृषा? कैसे मनाएगी राज को? क्या राज इतनी आसानी से मान जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए तू जुनून सिर्फ मेरा।